अभी बाबा का जो मेन दरबार है ना, मेन गेट है, वहाँ पर आ गए हैं और ये सामने बाबा श्याम का मंदिर है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं बढ़िया होंगे और वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। क्या आप अभी देख रहे हो, मैं घर आ चुका हूँ और हम ऋषिकेश, हरिद्वार और ऋषिकेश की जो ट्रिप थी वो घूम लिया। ऋषिकेश में थोड़ा बहुत कुछ रहेगा अभी घूमने के लिए, तो उसको अभी अपन फिर से कभी घूमने जाएंगे तो उसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि घर में छोटा सा फंक्शन था, बहन की सगाई थी, तो उस चक्कर में हमें जल्दी आना पड़ा वहां से, तो इसलिए अपन बाकी का नहीं घूम पाए। वहां पर मौसम भी खराब हो गया, कल बारिश वारिश आ गई था। हमारे लास्ट वीडियो में देख चुके होंगे कि बारिश आ गई थी, तो इस कारण हमें चलना वहां से आना पड़ा। लेकिन भाई साहब, उत्तराखंड की जो हरियाली वो देखने के लायक है। ऋषिकेश का मौसम एक नंबर, और वहां पर शाम को बैठते ना राम झूले के पास, जहाँ पर नहाने की जगह बना रखी है, घाट है, वहां पर आप शाम को बैठते हो, जब लाइटिंग होती है ना, तो जैसे राम झूला एक नंबर का लगता है। मेरे को उसको देखने में बहुत शांति है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं फिर कभी जाऊंगा, पक्का देख के आऊंगा। और अभी मैं देखो तैयार हो चुका हूँ एकदम नहा धो करके। प्लान तो था मेरा निकलने का सुबह 4:30-5 बजे के समथिंग में, लेकिन सुबह 4:30-5 बजे मैंने भाई को फोन किया तो उठा नहीं पाया उसने, तो उस चक्कर में लेट हो गया। तो कोई बात नहीं, अभी अपन रेडी हैं और उसको फोन कर दिया, वो भी अभी रेडी है। तो अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और अब हम जा रहे हैं बाइक लेकर के अपने घूमने के लिए बाहर। कहाँ जा रहे हैं ये आपको आगे देख के पता ही लगेगा। और अगर वीडियो देख रहे हो तो वीडियो लास्ट देखना, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ही दी जाएगी अच्छी वाली, मतलब अच्छी चीज पता लगेगी। तो अगर वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा और तभी आपको कुछ अच्छी चीजें पता लगेंगी। तो अभी अपन मिलते हैं, यहाँ से निकलते हैं क्योंकि टाइम हो गया लेट, और जाएंगे वो यहाँ से 100-150 किलोमीटर दूर है। तो अभी चलते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं कहाँ जा रहे हैं अपन। तो अभी मैं घर से बाहर निकल के आ चुका हूँ। सॉरी, घर पर रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया क्योंकि जल्दी निकल गया, भाई का फोन आ गया था, तो उस चक्कर में घर से जल्दी निकलना पड़ा, तो वहाँ पर मैं शूट नहीं कर पाया। और अभी मैं रास्ते में हूँ और अपन अपनी बाइक से जा रहे हैं, तो आप देखना। और वो जगह काफ़ी सुंदर है, आपको देखकर बड़ा अच्छा लगेगा। तो उस जगह को देखने के लिए आपको वीडियो में लास्ट तक रुकना पड़ेगा। तो अभी हम निकल रहे हैं, यहाँ से निकल गए घर से तो, और अब पहुँचते हैं भाई के पास, क्योंकि वो भी 17-18 किलोमीटर दूर अभी। क्या आपको पता है कि बर्बरी कौन था, कि आज खाटू श्याम जी के रूप में पूजा किस लिए हो रही है? नहीं पता तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि बर्बरी कौन था और उसकी क्या कहानी थी, जिसके लिए आज वो खाटू श्याम जी के रूप में पूजे जा रही हैं। जो सरप्राइज था वो ये था कि हम आ गए श्याम जी के दरबार में, हारे का सारा बाबा श्याम हमारा। और हम दोबारा आए, पिछली बार आए जब यहाँ के कपाट बंद थे, तो हम फिर से आए हैं। और इस बार काफ़ी भीड़ लगी हुई है यहाँ पर गेट पर भी। और इस बार मैं अपने साथ लेके आया हूँ भाई को फोटो शूट कराने के लिए इस गेट के ऊपर। और ये श्री श्याम सनम गेट, पूरे विश्व में एक ही दरबार है जहाँ लिखा हुआ कि हारे का सारा बाबा श्याम हमारा। तो आज हम उसी के दर पे आए हैं। अभी गेट से चलकर आ गए हैं और अब जा रहे हैं दर्शन करने के लिए खाटू श्याम जी के। और मंदिर का ठीक है, तो रास्ता शाम का है, आजा ठीक है, देखा ना बंद है, खुल्लो है, तो बात वापस आ जाऊँ फिर। तो अभी जा रहे हैं दर्शन करने के लिए खाटू श्याम जी के। और यहाँ पर आज काफ़ी लोग आए हुए हैं दर्शन करने के लिए, हम भी आए हैं दर्शन करने के लिए। और गेट के दर्शन कर लिए, जो मेन एंट्री है ना श्री श्याम सनम, और उसके दर्शन कर करके अब जा रहे हैं अपन श्याम जी के दर्शन करने के लिए। लास्ट टाइम आए थे तो कपाट बंद थे, तो उस टाइम दर्शन नहीं हो पाए थे, और वो मेरे को पता भी नहीं था कपाट बंद है, वो मेरे को आने के बाद पता लगा यहाँ पर। लेकिन इस बार कपाट खुल रहे हैं और थोड़े चेंजेस भी हुए हैं, तो सभी देखेंगे। लास्ट टाइम आया था तब, मतलब लास्ट टाइम आया था तब था वो अलग चेंजेस थे, अब अलग चेंजेस हो गए। तो देखते हैं क्या होगा क्या नहीं, आप लोगों को दिखाते हैं। जो खाटू श्याम जी है वो राजस्थान के सीकर जिले के रिंगस में स्थित है, मतलब रिंगस से भी थोड़ी दूर है। खाटू मतलब स्पेशल खाटू जगह ही है, वहाँ पर है खाटू श्याम जी का। और यहाँ पर खाटू श्याम जी का जो धड़ मतलब जो सिर है ना, उसकी पूजा होती है। और खाटू श्याम जी की कहानी है वो मैं आपको अब चलते बताता हूँ रास्ते में क्या कहानी है उसकी। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि बर्बरीक है वो श्री श्याम के रूप में, खाटू नरेश के रूप में कैसे पूजे जाने लगे। जब खाटू जो श्री श्याम है आज प्रेजेंट में, वो पहले बर्बरीक थे। बर्बरीक कौन थे? बर्बरीक घटोत्कच के पुत्र थे। घटोत्कच कौन थे? भीम के पुत्र थे। ये महाभारत की कहानी आपको बताता हूँ मैं। महाभारत में जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, धर्म का युद्ध चल रहा था, तो बर्बरीक उस युद्ध को देखने के लिए आए थे। और उन्होंने महादेव शिव जी को और माँ अंबिका को वचन दिया था कि जो हार होगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। और बर्बरीक के पास 3 ऐसे तीर थे जो हार मतलब किसी भी युद्ध को खत्म करने के लिए काफी थे। मतलब उनका एक तीर है ना, वो इतना काफी था कि वो पूरे युद्ध को खत्म कर सकते थे। तो भगवान कृष्ण को इस बात का पता था, तो भगवान कृष्ण ने
भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और उन्होंने उनकी शक्ति का प्रदर्शन देखने के लिए उनके पास चले गए। जब बर्बरीक उन्होंने शक्ति का प्रदर्शन दिखाया तो वो उसे चौंक गए और बर्बरीक चाहता था कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती? श्री कृष्ण के द्वारा मृत्यु पाने पर। तो उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया और उसके बाद उन्होंने, जो बर्बरीक थे वो ब्राह्मण के रूप में कृष्ण जी को समझ गए थे कि कृष्ण जी हैं, ब्राह्मण के वेश के रूप में आए हैं। बर्बरीक ने श्री कृष्ण को गुस्सा दिलाया कि मैं है वो पांडवों को खत्म कर दूंगा अभी, और अभी मैच खत्म, मतलब अभी जो युद्ध है वो खत्म कर देता हूँ और इससे धर्म की हार हो जाती। और श्री कृष्ण जी ऐसा नहीं चाहते कि धर्म की हार हो, क्योंकि वो जो हार तो उसी की साइड लेते, तो जिससे धर्म की पराजय होती। और श्री कृष्ण को समझाए लेकिन वो नहीं माने। तो उसके बाद श्री कृष्ण ने अपने चक्कर से उनका धड़ है वो अलग कर दिया था और उसके बाद उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। और जब बाद में जब उनका धड़ अलग हुआ तो बर्बरीक ने कहा कि प्रभु मैंने आपको पहले ही पहचान लिया था और मैं ये सब जानबूझ के कर रहा था ताकि मेरे को आपसे मोक्ष की प्राप्ति हो, क्योंकि उनकी दादी ने बताया था कि मोक्ष की प्राप्ति श्री कृष्ण जी के हाथों द्वारा ही हो सकती है। तो इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण जी गुस्सा दिला करके अपनी मृत्यु प्राप्त की और आज वो खाटू नरेश के रूप में पहुंचा रहे हैं। और उन्होंने मरने के पश्चात श्री कृष्ण से कहा था कि मैं जो पूरा युद्ध है वो महाभारत का वो देखना चाहता हूँ। तो श्री कृष्ण ने उन्हें ऊपर एक पहाड़, मतलब ऊंची ऊंचाई पर जाकर रख दिया था, जिसके बाद उन्होंने पूरा युद्ध देखा। और श्री कृष्ण ने कहा था कि भविष्य में, मतलब जो अभी टाइम चल रहा है ना, इसमें आप है वो खाटू के नाम से, खाटू श्याम के नाम से पूजे जाओगे और आप है वो हारे के सहारे के नाम से पूजे जाओगे, क्योंकि ये थे हारे के सहारे के, क्योंकि जो हार तुझी के साइड लेते तो हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे खाटू श्याम जी। तो उनकी ये और कहानी थी जो मैंने आपको बता दिया है। और अभी अपन चलते जा रहे हैं और काफ़ी लोग आए हो, आप देख सकते हो। और क्या आगे बीच में मेरा फ़ोन है वो हीट मार रहा है, जिससे वीडियो में प्रॉब्लम भी आ रखी है, बट कोई नहीं। आज खाटू श्याम जी आए हैं तो खाटू श्याम जी हमारी भी सुनेगा, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो अभी चलते हैं और दोपहर हो गए, चले तो सुबह जल्दी थे लेकिन पहुँच, बीच में रुकते आराम से आए थे तो उस चक्कर में लेट हो गए। तो अभी ऐसे रेलिंग लगा दी पूरे में। पहले ये ऐसा सिस्टम नहीं था, पहले था कि आप सीधे आओ, पहले लकड़ी के थे तो मैं चक्कर कटा करके उसके बाद अंदर आने देते थे, लेकिन अब इन्होंने रेलिंग लगा दी पूरे में। वो सामने आप पहले सीधे ही LED पर बाबा श्याम के दर्शन कर सकते हो। यहाँ पर कैमरे कोई मनाही नहीं है, आप कैमरा लेके आ सकते हो, क्योंकि मेरा कैमरा भी चालू है और मैं रिकॉर्डिंग करते हुए जा रहा हूँ आराम से, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप वहाँ से प्रसाद नहीं लेते हो तो यहाँ पर बीच में भी ऐसे प्रसाद की बना रखे, तो आप यहाँ पर भी आकर के प्रसाद और ले सकते हो। पानी की बोतल भी अवेलेबल है। अब हमारी लाइन पर आकर हम रुक गए हैं और ये सामने खाटू श्याम जी के दर्शन आप LED पर कर सकते हो। उसके बाद आगे और चलेंगे तो अभी जयकार लग रहे हैं बाबा खाटू नरेश की जय। तो आप यहाँ पर बाबा के दर्शन कर सकते हो। अभी कपाट बंद हो गए हैं, इतनी जनता यहाँ पर भीड़ हो गई, यहाँ पर इकट्ठी हो गई, मतलब है ना। अब जा रहे हैं अपन आगे की तरफ। जो खाटू श्याम जी का कपाट है ना, वो 6 फरवरी 2023 खुले थे, उससे पहले 2-3 महीने के लिए बंद थी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो कंस्ट्रक्शन का काम यहीं हो रहा था, जैसे है ना ये रेलिंग वगैरह लगा रखी पीछे, और अभी कंस्ट्रक्शन काम और चल रहा है। और जो आगे है अभी दिखाई नहीं देगा, बाहर बहुत ज़्यादा धूप होती है। हाँ, वो सामने दिख रहा है ना, वहाँ पर खाटू श्याम जी का मंदिर है और वहाँ पर भी LED लगा रखी, लाइव दर्शन चल रहे हैं बाबा के, आप दर्शन कर सकते हो लाइव। और हम पास में जाएंगे तो आपको फिर से दिखाएंगे। अभी खड़े हैं अपने आराम से लाइन के अंदर। बाबा का पाठ थे वो 12 बजे बंद हो गए थे और यहाँ पर अभी भोग लग रहा है। 12:30 बजे भोग लगता है, तो भोग लग रहा है, उसके बाद अपन दर्शन करेंगे। 12:30 बजे का पाठ खुल जाएंगे और यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगे है, देखो काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई। आधा घंटे का पाठ बंद रहने से भीड़ इकट्ठा हो ही जाएगी ना, तो इसलिए यहाँ पर काफ़ी लोग भीड़ इकट्ठे हो गए हैं। भीड़ के नाम आ रहा है, काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए हैं और अपन इंतजार करें अपने नंबर का। अगर कैमरा वहाँ अंदर एकदम बाबा का मंदिर है, अगर वहाँ तक कैमरा ले जाने देंगे तो अपन लेके जाएंगे, फिर आपको वहाँ पर बाबा के दर्शन कराएंगे आराम से। अभी लाइन खुल चुकी है तो लाइन चल पड़ी है आगे और बाबा के जयकारे लग रहे हैं। वो सामने LED लगी हुई है जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हो और बाबा के भजन चलने स्टार्ट हो गए हैं। हर हर हारे का सारा बाबा श्याम हमारा, 1 2 3 4 बाबा तेरी जय जयकार। तो यहाँ पर आकर के एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। गूज़ बम आते हैं, वो वाला सीन यहाँ पर है, गूज़ बम वाले।
और यहाँ बाबा शाम की आरती चलनी स्टार्ट हो गई है। तो अभी दर्शन करके आते हैं। यहाँ पर मोर के पंख है ना, ये बाबा को चढ़ते हैं, तो आप यहाँ पर ये लेकर के चढ़ा सकते हो। गुलाब के फूल, इत्र, प्रसाद, लड्डू, चूरमा और खोपरे का प्रसाद, हट प्रसाद चढ़ता है बाबा का। लाइन का डिवाइडेशन कर रखा, हम इधर से जा रहे हैं और कुछ लाइन उधर बना रखे हैं, तो आप उधर से जा सकते हैं। और ये पानी की सेवा बीच में दे रखी है पीने के लिए, तो आप पानी ले सकते हो। पॉलिथीन के रूप में पाउच है। मेरे को मतलब बड़ी है ना, अंदर से वो वाली फीलिंग आ रही है, बहुत अच्छी वाली बताते हैं ना। मन खुश होता है किसी चीज़ पर जगह जाकर दर्शन करते हैं ना, जब खुश होता है ना मन, वो वाली फील आ रही है यहाँ पर। तो अभी बाबा का जो मेन दरबार है ना, मेन गेट है, वहाँ पर आ गए हैं। और ये सामने बाबा शाम का मंदिर है। और अभी अपन आ गए हैं गेट के ऊपर। ये है मेन कपाट, मतलब मेन जगह है जहाँ बाबा का मंदिर बना हुआ है, और ये मेन दरवाजा है। तो इसके अंदर से होकर के अपना बाबा के दर्शन करेंगे। और यहाँ पर सिंहफोल हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। अपन अंदर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए बाबा खाटू नरेश के। अभी खाटू श्याम जी के दर्शन करके आ गए हैं। बहुत ही बढ़िया दर्शन हो गए। जो ऊपर से ना लाइन, उन्हीं उधर से जाकर दर्शन किए, उसमें दर्शन बहुत ही आराम से रिलैक्स, और बाबा के दर्शन हो गए। मन को बहुत सुकून मिला, कोई धक्का मुक्की नहीं थी, आराम से दर्शन हो रहे हैं। अगर किसी को आना है ना, तो जो ज़्यादा दर्शन मतलब दूर से दर्शन करने हैं और एकदम ऊंचाई से दर्शन करने हैं, तो जो लास्ट की लाइन होती है ना, जिधर प्रसाद लगा हुआ है लाइन में, उधर से आए। उधर से क्या है कि आपको फिर एक तो ऊंचाई की तरफ जाओगे, और फिर उसके अंदर से ऊपर से दर्शन होंगे बाबा के, तो आपको पूरा बिल्कुल फेस टू फेस और पूरा दिखेंगे। अगर नीचे से आओगे तो आपको कुछ नहीं दिखाई, नीचे लाइन है ना, उनमें से आपको कुछ क्लियर दिखाई देगा, लेकिन उतना नहीं दिखाई देगा जितना मैं ऊपर से देख के आया था ना, वैसे। तो आप आओ, बाबा के दर्शन करो। और यहाँ पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो वाली फीलिंग यहाँ पे आते हैं जब बाबा की जयकारे लगते हैं जोर जोर से, तब अलग ही सुकून मिलता है। श्याम बाबा के दर्शन करने के बाद अब आए श्याम कुंड दर्शन करने के लिए। अभी आ गए श्याम कुंड के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर बीच में पानी भरा कर यहाँ पर जूते उतारने की बड़ी उत्तम व्यवस्था है, 2 रुपये प्रति जोड़ी। यहाँ पर पग देने के बाद पानी में बहुत ही ठंडा फील हुआ, मतलब पानी बहुत ठंडा है। और पग थे वो जल रहे थे, क्योंकि अपने शूज थे वो दूर रखे थे। और यह श्याम कुंड नहाने के लिए, जिसमें लोग अपने कष्ट पाप सब धोते हैं। तो यहाँ पर देखो लोग नहा रहे हैं। यहाँ पर नहाने से कि जो बीमारियाँ होती हैं वो सब कट जाती हैं स्नान करने से। अब श्याम कुंड के दर्शन करके आ गए हैं, और वहाँ पर काफ़ी लोग जा रहे हैं नहाने के लिए। अभी अपन जा रहे हैं यहाँ दर्शन करके बाहर, और भूख लग रही है, कुछ खाते पीते देखते हैं यहाँ पर खाने पीने का क्या है, और उसके बाद निकलते हैं वापस। खाटू श्याम जी के दरबार में आप किसी भी रूट से आ सकते हो, मतलब अगर आप जयपुर से आ रहे हो तो आप बस पकड़ कर भी आ सकते हो, ट्रेन से भी आ सकते हो। ट्रेन से आओगे तो आपको रिंगस तक आना पड़ेगा, रिंगस के बाद आपको बस में बैठ करके आना पड़ेगा। लेकिन बस वाले आपसे प्राइवेट बस लेंगे आपसे 30 रुपये चार्ज, और जो गवर्नमेंट बसें हैं वे करेंगे आपको 20 रुपये चार्ज। बस वाले जहाँ पर बस स्टैंड पर उतारेंगे, उसके बाद आपको ई रिक्शा मिलेगी। ई रिक्शा लेकर के आप आ सकते हो खाटू श्याम जी की, जहाँ पर लाइन लगनी थी ना, लाइन लगनी स्टार्ट होती है वहाँ तक, तो वो आपसे लेंगे 20 रुपये, और वो आपको लेके आएंगे खाटू श्याम जी के मंदिर के पास। तो अगर आप दिल्ली गुड़गांव से आ रहे हो, दिल्ली गुड़गांव या कहीं और से भी आ रहे हो, तो भी आपको ट्रेन से आ सकते हो रिंगस तक, उसके बाद यहाँ आ सकते हो। लेकिन अभी राजस्थान गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है कि रिंगस से लेकर के खाटू श्याम जी 16 मीटर का, जो 16 किलोमीटर जो ट्रैक है, वहाँ पर भी अब रेलवे लाइन बिछा रही है। उसका काम अभी जारी होगा कुछ दिनों में, तो आप फिर डायरेक्ट ट्रेन मिल सकती है। डायरेक्ट तो नहीं मिलेगी, लेकिन उसके बाद भी आपको कनेक्टिंग ट्रेन मिलेगी, मतलब रिंगस तक, और रिंगस से फिर खाटू श्याम जी तक ट्रेन। इस प्रकार से आगे काम होगा, लेकिन अभी उसका काम घोषणा की है, वह काम अभी शुरू हुआ नहीं है। और अगर आप फ्लाइट से आते हो, किसी दूसरे शहर से आते हो, तो आपको जयपुर, जयपुर से फिर ट्रेन पकड़ कर या बस पकड़ करके आप आ सकते हो। डायरेक्ट बसें भी आती हैं खाटू श्याम जी तक, आप उस रूट से भी आप खाटू श्याम जी पहुंच सकते हो। और आप एक बार अवश्य खाटू श्याम जी आएँ, यहाँ हारे सारा बाबा श्याम हमारा दर्शन कर बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। और जब यहाँ पर बाबा के जयकार लगते हैं, तो यहाँ पर आपको शरीर में एक अलग ही फील होता है, और उसके साथ आपके शरीर के जो रोंगटे हैं, गूज़बम्स जिसको बोलते हैं, वो भी आपके खड़े हो जाते हैं। पर रेस्टोरेंट भी काफ़ी बजट लिया, तो अगर आपको भूख लगे तो हमें खाना खा सकते हो। हमें भूख लगी थी, हमने खाना खाया। और ये चीज़ शाम लगातार भोजनालय है, जहाँ पर हमने खाना खाया। और यहाँ पर बजट में खाना है। हमने क्या था, दाल कोल्ड और छाछ और रोटी, तो हमारे बजट में था और बढ़िया खाना था। ऐसा नहीं खाना नहीं है, तो आप यहाँ और भी होटल वगैरह हैं, कहीं तो खाना खा सकते हो। सर रिकमेंडेशन नहीं करा कि मैं यही खाना खाऊँ। तो यहाँ पर अभी दर्शन करके आ गए हैं, और यहाँ पर होटल वगैरह भी हैं। तो अगर कोई यहाँ रात को आता है और स्टे करना चाहता है, तो यहाँ स्टे कर सकता है होटल वगैरह में भी, और धर्मशाला भी हैं, तो वो धर्मशाला में भी स्टे कर सकता है। और ये जो मंदिर है, इसका मैं टाइमिंग बता देता हूँ। ये सुबह से शाम तक खुला ही रहता है, दोपहर में बंद होता है एक बार 12 साढ़े 12 बजे के लिए, जब इसका भोग लगता है। और आप यहाँ कभी भी आ सकते हो। अगर ज़्यादा भीड़ देखनी है या मेले में आना, तो आप आए फरवरी के महीने में, जब फरवरी से लेकर मार्च के महीने में इसका
फाल्गुनी मेला लगता है ना, आप उसमें आ सकते हो। जहाँ पर काफ़ी मात्रा में भीड़ आती है, तो मतलब उसमें लाखों लोग आते हैं भाई साहब दर्शन करने के लिए। दूर दूर से लोग पैदल पैदल आते हैं और वो लक्ष्मी मेला लगता है। अगर आराम से दर्शन करने हैं तो नॉर्मल डेज में आओ। नॉर्मल डेज में कब? जब ये हो ना 11, 12, 13, 14 ये दिन ना हो और पुण्य, मतलब अंधेरे में आ सकते हो। अंधेरे में भी 11, 12, 13, 14 इनको नहीं आना। बाकी ये जो 1, 2, 3, 4, 5 जो भी होते हैं ना, इनको आ सकते हो जो खाली डेज है। और जो 11, 12, 13 उनको ज़्यादा भीड़ लगती है, तो उनमें मत आना। बाकी नॉर्मल डेज में आप कभी भी आ सकते हो। और फिर भूल के मत आ जाए वो तो यहाँ पर इतनी श्रद्धा है बाबा की, आप देख सकते हो। और यहाँ से आप और दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, चेन्नई कहीं से भी आ सकते हो। इस तरह आप देख सकते हो धर्मशाला बनी हुई है, वृंदावन खाटू धाम धर्मशाला। और इस तरह आपको और भी धर्मशाला मिल जाएंगी और होटल से मिल जाएंगी बजट फ्रेंडली, तो आप उनमें स्टे कर सकते हो यहाँ पर। तो अभी दर्शन करके आ गए थे और अब यहाँ से निकल रहे हैं वापस अपने घर की तरफ। और यहाँ पार्किंग बाइक थी तो पार्किंग से बाइक ले ली है। तो पार्किंग थोड़ी महंगी है, कॉस्टली है, 50 रुपये पर बाइक के लगते हैं और 6 घंटे के लिए पार्किंग होती है। तो अब निकलते हैं और फ़ोन की बैटरी, मतलब कैमरे की बैटरी, फ़ोन की बैटरी दोनों ख़त्म होने वाले हैं। तो मिलता है आपसे घर पहुँचने के बाद। तो फाइनली अब हम घर पहुँच चुके हैं। टाइम हो रहा है 7:30 बज गए हैं और थक गए बहुत ज़्यादा। आज जो मैंने आपको खाटू श्याम जी के बारे में बताया, तो बताना कैसा लगा आपको वीडियो देख करके। अच्छी लगी तो कमेंट करना है क्या क्या अच्छा लगा आपको, क्या इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी खाटू श्याम जी के बारे में जान करके। और अब करते आज के व्लॉग को समाप्त। तो मिलते हैं किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं नए व्लॉग, तब तक के लिए बाय।